हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों में अगर कोई स्टूडेंट अपना प्रश्न को साझा करता है तो हम आपके साथ उस प्रश्न को साझा करते हैं। आज हम जिसके प्रश्न को आपके साथ साझा कर रहे हैं उनका ऑप्शनल पेपर एलएसडब्ल्यू है और उनका स्नातक यानी ग्रेजुएशन का पेपर हिस्ट्री रहा है। जिस बोर्ड में इनका इंटरव्यू हुआ वो बोर्ड था महाजन सर के चेयरमैन थे। उसके इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट चला है और 10 दिसंबर यानी कल इंटरव्यू था इनका। अध्यक्ष के द्वारा इनसे 3 वही प्रश्न पूछे गए जो लगभग सारे बच्चों से पूछे जा रहे हैं। स्नातक किस विषय से किया है आपने, वैकल्पिक विषय क्या है और वर्तमान में क्या कर रहे हैं। इसके बाद चेयरमैन ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनसे कुछ फैक्चुअल प्रश्न पूछा। स्थापना कब हुई, ये क्या कार्य करता है, सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान समय में, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसके बाद एक ओपिनियन बेस्ड प्रश्न पूछा गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जो दावा है सदस्यता का उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कुछ अपने तर्क दीजिए। मेंबर नंबर 1, इसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया मेंबर नंबर 1 को। कैग की रिपोर्ट किससे संबंधित प्रश्न पूछे गए, विशेषकर कोल आवंटन को लेकर जो रिपोर्ट आई थी। इसके बाद कैग की कार्य पद्धति और कैग के अधिकारों को से संबंधित इनसे प्रश्न पूछा गया। इसी सदस्य ने इनसे दूसरा प्रश्न पूछा कि अभी भारत किस संगठन में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप यानी RECP के बारे में प्रश्न पूछा। इसके बाद RECP की सदस्यता ग्रहण नहीं करने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और उससे संबंधित कुछ और भी क्रॉस क्वेश्चन इनसे पूछे गए। इसके बाद वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यानी OBOR या OROB जो भी कह लें, बेसिकली इसका नाम अब बदल कर BRI हो गया है, बोर्ड रोड इनिशिएटिव चाइना का। तो भारत हिस्सा क्यों नहीं बना BRI का। POK के अतिरिक्त BRI को लेकर भारत को कहाँ कहाँ आपत्तियाँ हैं, यानी भारत का ऑब्जेक्शंस क्या है मेन इस संगठन को ज्वाइन नहीं करने का। इसके बाद सिजियांग प्रांत जो चीन में काफ़ी चर्चा में रहता है, वहाँ का प्रभावित क्षेत्र है, क्यों समस्या है, वहाँ की बेसिक समस्या क्या है, चीन पाक के किस बंदरगाह को BRI से जोड़ रहा है और इसका क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र थर्ड मेंबर को कर दिया और थर्ड मेंबर के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए। आगे प्रश्न साझा करने से पहले एक सूचना साझा कर दे रहा हूँ कि यदि BPSC इंटरव्यू के साथ इस बार आप मुख्य परीक्षा UPSC में भी शामिल होने जा रहे हैं तो इसे एंडरसन राइटिंग के लिए यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन टॉपिक पे आज इसरो के पूर्व चेयरमैन श्री किरण कुमार की क्लासेज है, जो कि 12 दिसंबर 5 बजे शाम को लाइव होगी। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको अनलॉक करने के लिए हमारा कोड EDUNIKETAN आप यूज करें, जिससे सारे फ्री कोर्सेज जो हैं अनलॉक हो जाएंगे। इसके बाद तीसरे मेंबर ने इनसे जॉब प्रोफाइल से संबंधित प्रश्न किए कि आप वर्तमान जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद बिहार सरकार में यदि आपकी ज्वाइनिंग होती है तो राजनीतिक दबाव एवं ट्रांसफ़र की समस्या रहती है, इससे आप कैसे निपटेंगे। फैक्ट्री एक्ट 1948 में SDM के पावर क्या क्या हैं और फैक्ट्री एक्ट से संबंधित इनसे और भी 2-4 क्रॉस क्वेश्चन किए गए। क्योंकि इनका LSW ऑप्शनल था इसलिए श्रम सुधारों से संबंधित भी 1-2 प्रश्न पूछे गए। अब जो इंटरव्यू आप साझा करने जा रहा हूँ प्रश्न पूछे गए वो सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में से एक है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी सबसे ज़्यादा ही रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली ड्यूरेशन इंटरव्यू का 18 से 20 मिनट रह रहा है, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन था इंटरव्यू का वो 30 से 35 मिनट के बीच में था। इनका स्नातक यानी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट म्यूजिक है, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर और MA इन्होंने ज्योग्राफी से किया है, जो अपने आप में डेडली कॉम्बिनेशन है। इसके बाद वर्तमान में एक पब्लिकेशन हाउस में काम कर रहे हैं। अगर इनकी सेक्स की बात की जाए तो ये फीमेल का इंटरव्यू है। अब हम इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पे चलते हैं। ग्रेजुएशन के बाद से अब तक क्या कर रही थी, कहाँ काम कर रही हैं, MA ज्योग्राफी से क्यों, जब हिंदी साहित्य से आपने ग्रेजुएशन किया है तो, बिहार के जीवित हिंदी साहित्यकार के नाम बताइए, छायावाद के कुछ कवित्री के नाम बताइए,
छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभकार किन्हें माना जाता है? भोजपुरी साहित्यकार से संबंधित इनसे प्रश्न पूछे गए। भिखारी ठाकुर की कुछ रचनाओं को बताइए। बेटी बेचवा और विदेशिया के कथानक से संबंधित कुछ प्रश्न किया गया। पसंदीदा उपन्यासकार, क्यों पसंद है वो उपन्यासकार आपको? मैथिली की लिपि क्या है? भारत में कितनी लिपियाँ प्रचलित हैं? हिंदी की उपबोलियाँ, यानी जो सारे प्रश्न हैं वो इनके ऑप्शनल पेपर से पूछे गए हैं। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे गए, ओपिनियन बेस्ड। और कौन कौन सी भाषा को शामिल करने की डिमांड की जा रही है भोजपुरी के साथ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्यों प्रसिद्ध हैं? किस स्थान से बिलोंग करते हैं? बलिया इतिहास में क्यों जाना जाता है? यानी इनसे हिंदी साहित्य में फैक्चुअल प्रश्न खूब सारे पूछे गए हैं। मंगल पांडे क्यों प्रसिद्ध हैं? चित्तू पांडे क्यों जाने जाते हैं? गाजीपुर में स्थित मेमोरियल के बारे में बताइए। हिंदी की पहली पत्रिका जन गण मन किसे संबोधित करते हुए लिखा गया है? अब चूंकि इनका ग्रेजुएशन का विषय जैसे मैंने आपको बताया कि संगीत है, तो संगीत से भी लगभग 15 से 18 प्रश्न पूछे गए, जिनमें कोर संगीत से कुछ सवाल और कुछ कॉमन किस्म के सवाल थे, जैसे कि संगीत की किस शैली से ताल्लुक़ रखती हैं, हिंदुस्तानी संगीत की कौन कौन सी विधाएँ हैं, ठुमरी और टप्पा के बारे में, इससे संबंधित कुछ गायकों का नाम बताइए, कौन कौन से गायक आपको पसंद हैं, लता जी का पहला गीत क्या है। वैसे ही जिस कैंडिडेट का क्वेश्चन है वो संगीत उनकी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी रहा है और उनकी हॉबी भी रही है, और रियल में भी वो संगीत से काफ़ी प्रेम करती हैं। तो आप हॉबी वही रखें जो रियल में आपकी हॉबी हो। ये नहीं कि 10 दिन पहले किसी के कहे अनुसार आपने एक हॉबी चूज कर लिया, वो भी स्पेसिफिक करके, तो उसमें अगर कहीं से आपसे कुछ टिपिकल प्रश्न पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें ट्रैप में आ जाएंगे। इसके बाद 7 से 9 और संगीत को लिंक करके 2-3 एनालिटिकल प्रश्न इनसे पूछे गए। छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल के बारे में इनसे प्रश्न पूछा गया। भारत में कव्वाली का जन्म कैसे हुआ? किससे शुरुआत मानी जाती है? अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं जो बेहद फेमस हों। इसके बाद वार्तालाप के दौरान 2-4 और भी कॉमन किस्म के सवाल पूछे गए। तो आज हमने आपके साथ 2 बच्चों के इंटरव्यू साझा किए। एक का ऑप्शनल था LSW और दूसरे का ऑप्शनल था हिंदी साहित्य। हमें जो ही और भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम आपके साथ आगे साझा करते रहेंगे, क्योंकि अभी इंटरव्यू की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलने वाली है। 10 फरवरी तक इंटरव्यू चलेगा। तो आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जिनका भी बाद में इंटरव्यू है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।